get into the interesting point right now about my fiance, love story, शादी वगैरह वगैरह वगैरह. Okay, so what is my fiance's name? First, his name is Shutonu Dashgupta. So next जो है, what is your fiance age? He is 35 plus. And the difference between me and him पता चल ही गया होगा कितना है. हम लोगों का 8 साल का एज डिफरेंस है. एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपका हॉब मतलब वुड बी क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं. क्वेश्चन है कि फ्यूचर में करियर को लेके क्या सोचना है. मुझे इनकम करना है, ऐसा मुझे पता है. जो मेरा पैशन है अगर उसको मैं फॉलो करूँगी, नहीं करियर को लेके क्या है दोनों का, तो वो बिजनेस करता है तो ऑब्वियसली बिजनेस रिलेटेड जो भी और बिजनेस होता है, एक अगर बिजनेस करते हैं आप लोगों को भी, अगर आप लोगों के आसपास कोई बिजनेसमैन रहता है तो आप लोगों को पता है कि एक बिजनेस में वो लोग नहीं रहते हैं, उससे रिलेटेड 2-3 बिजनेस करते हैं. तो हम लोगों का भी ऐसा प्लान है कि वो जो बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड 2-3 और स्टार्ट करना है हम लोगों को, बट वो शादी के बाद ही करना है. एंड मेरा करियर जो है, मेरा करियर डिपेंड बहुत कुछ करते हैं क्योंकि मुझे वहाँ आफ्टर मैरिज, हाँ इसके साथ जो आता है कि आफ्टर मैरिज मैं जॉब करूँगी या नहीं, उसका परमिशन मुझे मिलेगा या नहीं. मेरे जो वुड बी मदर इन लॉ है उनका फुल परमिशन है. एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं जो करना चाहूँगी, मैं इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ. मेरा लाइफ है, ऑब्वियसली अगर किसी को हैम्पर ना हो तो मुझे जो पसंद आए, मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो करूँगी. फिर भी उनकी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. वही मुझे बोलते हैं कि लड़कियों को काम करना चाहिए, शादी के बाद भी काम करना चाहिए. वो जॉब करती है तो ऑब्वियसली वो जॉब करेगा शादी के बाद, तो जॉब छोड़ने का अभी तक कोई प्लान नहीं है. बट हाँ, जॉब करती हूँ इनकम करने के लिए. ऐसा नहीं है कि वो जॉब मेरा पैशन है, ऐसा कुछ नहीं है. बट मुझे जॉब करना था. जॉब क्यों करते हैं लोग? इनकम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, राइट. तो एट द सेम टाइम मैं यूट्यूब भी करती हूँ. तो 2-3 का क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि मैं यूट्यूब में कैसे आई एंड शादी के बाद मैं यूट्यूब करूँगी या नहीं, तो इसीलिए वो डिटेल्स जो है वो मैं बोल देती हूँ यहाँ पे कि यूट्यूब स्टार्ट करने का मेरा कोई प्लान नहीं था. दी किससे इंस्पायर हुई है वो मुझे नहीं पता है, बट मैं जो हूँ मैं दी से इंस्पायर हुई हूँ. मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं यूट्यूबर बनूँगी. मुझे लगा था मुझे काम करना है, मैं जॉब करूँगी. मुझे प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कुछ भी हो, मुझे जॉब करना है, मुझे इनकम करना है. दैट इज़ इट. बट आफ्टर दैट मैं जब दी को देखती थी तो मुझे भी अच्छा लगा और मैं कैमरा के सामने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर पाती हूँ खुद को, क्योंकि मैं जब छोटी थी तब से मैं डांस करती थी. मैंने बहुत सारा ड्रामा भी किया है अपने स्कूल में, तो इसीलिए कैमरा मेरे लिए मतलब प्रॉब्लम नहीं था. कैमरा शाई मैं एकदम ही नहीं हूँ. कैमरा के सामने एकदम अच्छे से मैं खुद को प्रेजेंट कर सकती हूँ. तो ऐसा ही है. एंड इसीलिए फिर दी को देख के मैं सोच रही थी कि मैं भी यूट्यूब स्टार्ट कर सकती हूँ. तो मेरा प्लान था कि मैं जब मेरा शादी हो जाएगा उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपने यूट्यूब का चैनल. बट जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया सडनली, तो दी बोल रही थी कि तू स्टार्ट कर, अभी स्टार्ट ही करना है तो अभी से स्टार्ट कर. तो यूट्यूब मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है एंड एडिटिंग वगैरह मैं कभी नहीं सीखी हूँ. तो मैं फिर सोच रही थी कि जब मैं आफ्टर मैरिज जब मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी या फिर वीडियो स्टार्ट करूँगी, तब का व्लॉग ना, तब का जो मेरा बहुत स्पेशल होने वाला है, मेरे लिए भी स्पेशल होने वाला है. क्योंकि ये जो चीज़ है मेमोरी बना के रखता है कि क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ आफ्टर मैरिज. सो मैं सोच रही थी अगर अभी से स्टार्ट करूँगी तो पहला जो वीडियोस है उतना मैं प्रो नहीं हूँ, तो शायद तब जाके मैं प्रो बन जाऊँ और वो वीडियो और भी अच्छे से आप लोगों को प्रेजेंट कर पाऊँ. तो इसीलिए यूट्यूब में मैं ऐसे ही आई और इंस्पिरेशन जो है वो मेरी दी है.
और कोई नहीं है यूट्यूब में आने का। एंड दी ने पुश किया है, दी ने चैनल का नाम भी दिया है, दी ही सोच के रखा था, दी सब कुछ कर दिया है मेरे चैनल में। दी के वजह से ही मुझे इतना सारा सब्सक्राइबर मिला है इतना जल्दी। उसके बिना मैं यहाँ पे आज नहीं होती, फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड जॉब के बारे में जो मैं बोल रही थी, और जॉब के बारे में मैं क्या बोल रही थी, तो जॉब मैं इनकम के लिए कर रही हूँ। तो तब मेरा जब शादी हो जाएगा तो तब भी मुझे वहाँ पे उस घर में जाके भी मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, वहाँ पे जाके मुझे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर मैं देखती हूँ कि जॉब से जो मेरा इनकम हो रहा है उससे ज़्यादा मुझे यूट्यूब से इनकम हो रहा है, एंड जॉब का जो 8 आवर्स टाइम है अगर मैं वो यूट्यूब में देती हूँ तो मैं घर भी संभाल सकती हूँ या यूट्यूब भी संभाल सकती हूँ। तो फिर तब का देखा जाएगा, तब मैं शायद जॉब छोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि किसी चीज़ के लिए मैं किसी चीज़ को हैम्पर्ड नहीं हो दे सकती हूँ, क्योंकि तब मेरा जो फैमिली है, तब मेरा जो वहाँ पे मेरा घर होगा, मेरा वहाँ पे जाके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी निभाना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ मेरा भी चीज़ देखना पड़ेगा। तो इसीलिए तब का तब देखेंगे। शायद जॉब कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ, परमिशन फुल है। कभी अगर लगता है कि जॉब यूट्यूब एंड घर अच्छे से संभाल नहीं पा रही हूँ तो तब शायद जॉब छोड़ दूँ एंड यूट्यूब में ज़्यादा ध्यान दूँ एंड घर में ज़्यादा ध्यान दूँ। एंड नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, समथिंग अबाउट माई कैरेक्टर। मैं बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ, बहुत ही फन लविंग हूँ, एंड लोगों से बात करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सारा दिन हाँ हाँ ही ऐसे ही करती रहती हूँ। बस मुझे एंजॉय करना है, हर एक मोमेंट, हर एक डे बहुत एंजॉय करना है। दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ माई कैरेक्टर। और मैं मेरे दी को, मतलब मोमिता दी को मैं एग्जैक्टली क्या बोल के पुकारती हूँ, सिर्फ दी, DI, दी, दैट्स इट। मेरी और दी का एज गैप कितना है? मेरी और मेरी दी का एज गैप 2.5 साल की है। मेरा फेवरेट चैनल कौन सा है? सो जब मैं यूट्यूब में नहीं आई थी तब मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देखती थी, बट अभी नहीं हो पाता है क्योंकि मेरा जॉब है, जॉब के बाद मैं यूट्यूब का काम करती हूँ तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। बट एक यूट्यूबर है जिनका वीडियो मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, रैचल टैलबर्ट। आप लोगों को पता होगा उनके बारे में, कुछ लोगों को शायद पता होगा। वो उनका ब्लॉग मुझे बहुत रिफ्रेश करता है। ओके, हम लोग मेड क्यों नहीं रखते हैं? मम्मी कभी मेड नहीं रखती है, मम्मी को ज़रूरत ही नहीं पड़ा, मम्मी ने कभी बोला भी नहीं कि मुझे मेड चाहिए, तो ऐसा है। और दी अभी क्यों नहीं रख रहा है? क्योंकि अभी दी का रखने का प्लान ही था, जब दोनों जन थे तो उतना नहीं लगता था। अभी उनका ज़रूरत है, बट कोविड चल रहा है तो इसलिए दी थोड़ा सा डर भी रहा है क्योंकि बेबी है घर में, तो किसी थर्ड पर्सन को एंट्री देना इट्स अ वेरी रिस्की इन दिस टाइम। सो इसीलिए थोड़ा अवॉइड कर रहा है दी मेड रखने में। हु इज़ वेरी क्लोज टू योर फैमिली? दी से मैं सब कुछ शेयर करती हूँ अपनी फैमिली में। सम गुड चाइल्डहुड मेमोरी विथ योर सिस्टर एंड एज सच मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। जो भी वक्त बिताया है हम लोगों ने, मैं और मेरी दी ने, वो बहुत अभी खास है। तब जब स्पेंड करके आई उतना पता नहीं चलता था, अभी लगता है वो लड़ाई झगड़ा, वो हम लोग तीनों मिलके बातें करते थे, हम, मैं, दी और मम्मी, खाने के लंच टाइम के बाद बहुत 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 सारा जो मतलब शाम है हम लोग बातें ही करते थे, वो अच्छा लगता था। पढ़ाई के टाइम में मम्मी पापा अगर घर में नहीं रहते थे तो दीदी एक साइड और मैं एक साइड बैठ के हम लोग इतना बातें करते थे, इतना बातें करते थे। तो सभी मेमोरीज जो है बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। और एक सवाल है जो बहुत आता है, सैकदा मेरा जीजू है, बट मैं जीजू क्यों नहीं बोलती हूँ, दा क्यों बोलती हूँ? ओके, हम लोग बंगाली है, बंगाली में जीजू नहीं बोलते हैं, जामाई बाबू बोलते हैं। तो जामाई बाबू भी अभी कोई नहीं बोलता है यहाँ पे बंगाली में, मुझे लगता है। एंड जीजू हम नहीं बोलते हैं। और हम लोग ना अभी सभी ना यहाँ पे ना
बंगाली में ज़्यादातर जो जीजा जी होते हैं हम लोगों को उनको दाही बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हम लोग जैसे अपने दा को बोलते हैं ऐसे हम लोग उसको दाई बोलते हैं। ऐसा मतलब उनके पीछे कुछ रीज़न ही नहीं है हम लोगों का। हम लोग बंगाली लोग अपने जीजू को दाई बोलते हैं, शायद हम लोग के यहाँ पे तो ऐसा ही है। ओके, व्हाट टू डू इफ समबडी वांट्स टू कोलैब विथ यू। अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरा और उसका थिंकिंग जो है मैच कर रहा है एंड हम लोगों का कंटेंट जो है वो सेम है, तो अगर सारा कुछ अच्छा रहता है देन ऑब्वियसली मैं कोलैब करूँगी। किन का टेक केयर करना चाहिए या फिर मन का टेक केयर करना चाहिए, तो मुझे लगता है ऑब्वियसली मन का, क्योंकि अगर मन आपका ठीक नहीं है, आप मन से खुश नहीं हो, तो आपके फेस में भी दिखेगा कि आप खुश नहीं हो। अगर मन से आप खुश हो, अच्छे हो, तो फिर आपका फेस में भी दिखेगा। पर एट द सेम टाइम फेस का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आप धूप में कभी भी निकल जाओ विदाउट सनस्क्रीन, वो ठीक नहीं है। थोड़ा स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए मन के साथ साथ, बट मन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, मन का प्रायोरिटी फर्स्ट है। ओके, लव स्टोरी शेयर करो, लव स्टोरी शेयर करो। इसका जो है अपडेट मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि लव स्टोरी जो है मुझे एक अच्छे से बनाना है उनके साथ। तो लॉकडाउन में जो पॉसिबल नहीं है, हम लोगों ने बहुत कुछ सोच के रखा है इस लव स्टोरी के बारे में, तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा हम लोगों को टाइम दीजिए। हम लोग जब भी टाइम निकाल के बहुत ही टाइम निकाल के बैठेंगे तो तब भी हम लोग कर पाएंगे। तो शायद वो शादी के बाद ही पॉसिबल होगा लव स्टोरी शेयर करना, क्योंकि वो इतना दूर रहते हैं, मैं इतना दूर रहती हूँ कि तब अब मैं जाती भी हूँ तो फिर मैं शूट नहीं करना चाहती हूँ कि हम लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो जब जाऊँगी तभी अगर कैमरा लेके बैठ जाऊँगी एंड शूट करती रहूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए शायद 90% मैं श्योर हूँ कि आफ्टर मैरिज मैं लव स्टोरी शेयर करूंगी, हम दोनों बैठ के शेयर करेंगे, तो आप लोगों को भी देखने में बहुत मजा आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। फेवरेट कलर, व्हाट इज माय फेवरेट कलर। अभी कलर के बारे में उतना कुछ नहीं बोल सकते, सभी कलर अभी बहुत पसंद आ रहा है। पिच, मैजेंडा, ब्लैक, वाइट, ब्लू, सभी कलर अच्छा लगता है मुझे, कलर्स अच्छा लगता है। हनीमून डेस्टिनेशन अभी तक कुछ फिक्स्ड नहीं किया है, बट इतना फिक्स्ड किया है कि सी साइड जाना है, दैट्स इट, बीच में जाना है। हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग अलीपुर द्वार में रहते हैं। जो लोग बाहर से देखते हो वो लोग को बता देती हूँ, इंडिया में रहती हूँ, इंडिया में वेस्ट बंगाल में अलीपुर द्वार में रहती हूँ। कोलकाता में नहीं रहती हूँ, अलीपुर द्वार में रहती हूँ। विहान के साथ कितना मस्ती करते हो। विहान के साथ मस्ती करती हूँ, बट उतना मस्ती नहीं करती हूँ। विहान अपने आप में खेलने में ज़्यादा बिजी रहता है और उसका फेवरेट है उसका मम्मा और पापा। मैं उतना उसका फेवरेट नहीं हूँ शायद अभी तक, क्योंकि हर वक्त मम्मी और पापा को ही देखते हैं। और विहान का जन्म लेने के बाद ही मेरा जो काम था वो स्टार्ट हो गया था, इसलिए विहान अपनी मम्मी के पास और पापा के पास ही ज़्यादा रहता है, इसीलिए मेरे साथ उतना मस्ती नहीं करता है ये बच्चा। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी ने मुझे पूछा है कि अगर कोई मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वो आप चेक कर लीजिए एंड वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं डायरेक्टली आपको रिप्लाई कर पाऊँगी। एंड उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो मुझे अच्छा लगा। आप मम्मी पापा, हम दोनों बहनें हैं, तो हम लोगों का कोई भाई नहीं है, तो फिर मम्मी पापा के लिए हम दोनों बहनें क्या सोचा है। सो बेसिकली जो है अभी का जो सिचुएशन है, यहाँ पे लड़का और लड़की ऑलमोस्ट सेम काम कर सकते हैं, राइट, आपको भी पता होगा। बट मेरी मम्मी पापा को दी के बाद लड़का चाहिए था, बट पैदा मैं हो गई हूँ अभी कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों का कोई भाई नहीं है। एक्चुअली क्या है, अगर मेरा भाई रहता, ऐसा भी तो मतलब हम लोग क्यों सोचते हैं कि भाई होना ज़रूरी है मम्मी पापा को टेक केयर करने के लिए, एंड लड़कियां मम्मी पापा की उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से
लड़का मतलब अगर लड़का हो तो वो कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। इसकी पीछे एक वजह ये है कि लड़कियां शादी के बाद ससुराल चले जाते हैं एंड लड़के जो है शादी करके किसी दूसरे घर के की लड़की को इस घर में लेके आते हैं। तो इसीलिए यही कंसेप्ट बेसिकली रहता है कि लड़कियां अगर होती है तो मम्मी पापा का देखभाल शादी के बाद उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते, जो कि ट्रू है। बट अभी का जो सिचुएशन है, अगर मेरा भाई रहता, अगर उसका जॉब किसी बाहर होता एंड वो वहाँ पे ही उसको सेटल होना पड़ता एंड उसका फैमिली को लेके वहाँ पे सेटल हो जाता है, तो फिर मम्मी पापा तो यही रहता। मम्मी पापा तो लाइक मेरी पापा जो है, स्पेशली पापा का जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है वो यहीं पे हुआ है, तो पापा ये घर छोड़ के कभी नहीं जाएगा। तो अगर भैया रहता मेरा और उसका कहीं दूसरे जगह में जॉब लगता है, वो अगर फैमिली को लेके वहाँ पे सेटल हो जाता है, तो फिर वही तो एक ही सेम प्रॉब्लम हुआ ना। तो अभी जो है, अभी लड़का लड़की का सिचुएशन थोड़ा मुझे लगता है कि उतना नहीं है, क्योंकि लड़का लोगों को भी करियर के लिए बाहर जाना पड़ता है, सेटल होना पड़ता है, मम्मी पापा को छोड़ के मजबूरी में ही जाना पड़ता है। मैं नहीं बोलूँगी कोई शौक से जाता है, मजबूरी में भी जाना पड़ता है किसी किसी को, तो ऐसा है। तो मैंने और मेरी दी जो है एक्चुअली इस बारे में बहुत पहले बात करते थे कि तुम्हारा जलपाईगुड़ी में शादी हो गया है और मेरा भी जलपाईगुड़ी में ही होगा, तो एक काम करते हैं, तो मम्मी पापा को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। लाइक अगर वो लोग हम लोगों के घर में रहना कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो फिर लाइक हम लोगों के पास में ही हम लोगों के पास में एक फ्लैट देख के हम लोगों के पास ही रहेगा, तो हम लोग भी जाते आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ हम लोगों का प्लान था, बट ये प्लान पापा ने पूरा फ्लॉप कर दिया है। मम्मी राजी था बट पापा ने फ्लॉप कर दिया है। एंड दीदी तो अभी कोच बिहार में आ गई है, तो दी कोच बिहार में है, मैं जलपाईगुड़ी में हूँ और मम्मी पापा अलीपुरद्वार में है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है। फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक कुछ नहीं सोचा है कि क्या करना है। हाँ, अभी मैं हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन ये है कि शादी के बाद क्या होगा। हाँ, शादी के बाद मैं कोशिश करूंगी कि मेरा और मेरा फियांसे में ऐसा बात होके रखा है ऑलरेडी कि महीने में एक बार हम लोग आएंगे। अगर मैं आ भी नहीं सकती हूँ किसी वजह से, मेरे फियांसे जो है वो आने की कोशिश करेंगे मम्मी पापा के पास, 2-3 दिन रह के जाएंगे। एंड दी तो आते ही रहते हैं। बिहार होने के बाद अभी थोड़ा दीदी को पॉसिबल नहीं होता है रेगुलर आना जाना, और कभी कभार अगर हम नहीं जा पाते हैं तो मम्मी पापा को बुला लेंगे। एक्चुअली मम्मी जा सकते हैं बट पापा ना एकदम मतलब घर छोड़ के 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है, कहीं पे भी नहीं रहता है। और मुझे लगता है कि मैं जाने के बाद मम्मी पापा मेरे से यहाँ मतलब जाने के बजाय विहान के पास जाने का इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा विहान को वो ज़्यादा प्यार करते हैं। ऑब्वियस है, ग्रैंड पेरेंट्स है तो अपने पोता के लिए तो ऐसा होगा ही, तो ऐसा ही है। और अगर कभी सिचुएशन आए कुछ, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट जो है शादी के बारे में बहुत तो हर एक क्वेश्चन में नहीं पढ़ूंगी। शादी के बारे में कुछ ऐसा है कि शादी कब फिक्स्ड हुआ है, डेट कब फिक्स्ड है, कोविड-19 की वजह से वो पोस्टपोन हुआ है या नहीं, इस साल तो पॉसिबल नहीं है शादी करना, तो क्या सोच रहे हो, घर वाले क्या सोच रहे हैं, ऐसा। तो हम लोगों का शादी जो है दिसंबर में फिक्स हुआ है, तो उसके बाद कोरोना आ गया है। एंड अभी दिसंबर, अभी है जुलाई, तो जुलाई अभी भी 5-6 महीना बाकी है। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। कभी कभार सोचते हैं हाँ रजिस्ट्री करके चले जाए, उसके बाद कुछ प्रोग्राम, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर अच्छे से प्रोग्राम करेंगे। बट अगर एक बार शादी होके रजिस्ट्री करके मैं चली जाती हूँ उस घर में, उसके बाद कितना भी प्रोग्राम हो, कितना भी अरेंजमेंट अच्छे से हो, पहला वाला जो फीलिंग्स होता है ना, मुझे लगता है वो तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इसीलिए एंड कभी कभार सोचते हैं कि नहीं कर लेते हैं शादी, इसी सिचुएशन में दिसंबर में कर लेते हैं, पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि शादी तो एक बार ही करना है ना। और फिर सोचते हैं अगर शादी करते हैं, अगर किसी को किसी तरह से भी कोई इफेक्ट हो जाए तो फिर क्या होगा। तो
ऐसा सिचुएशन में हम लोग अभी है एंड शादी अगर मतलब मेरी मम्मी बोल रही है अगर कोई भी ना आए तो ऐसे कैसे होता है शादी, अच्छा नहीं लगता है ऐसे शादी करना, राइट। मुझे भी लगता है हाँ शादी तो एक बार ही होता है, तो सबका ही सपना रहता है। मेरा मेरा कुछ शादी को लेकर सपना नहीं था आफ्टर एंगेजमेंट, मतलब आफ्टर एंगेजमेंट नहीं बोलूँगी, एंगेजमेंट के कुछ दिन पहले से जो मतलब माहौल था उस टाइम से मैं अपना शादी का जो मतलब सपना है वो देखना स्टार्ट कर रही थी एक्चुअली, बट सडनली ये चला आया। तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है हम लोगों की तरफ से या फिर उनके तरफ से भी कोई डिसीजन नहीं आया है। सब लोग सोच रहे हैं कि देखते हैं और कुछ दिन के क्या होता है उसके बाद डिसीजन लेंगे। अगर कुछ भी अपडेट हो, अगर पोस्टपोन होता है तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर पोस्टपोन नहीं होता है उसी डेट में होता है तब भी बताऊंगी। कैसे हो रहा है वो तो आपको दिखाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोग भी मेरी अभी एक फैमिली हो, तो मेरे लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ऑब्वियसली चाहूँगी। तो अभी तक कोई भी डिसीजन हम लोगों ने नहीं लिया है शादी को लेके, लेंगे हम लोग शादी को लेके डिसीजन, तो ऑब्वियसली आप लोगों को बताएंगे। और लास्ट जो क्वेश्चन है योर स्लिम बेली सीक्रेट, सो ये मैं एक अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी अबाउट दैट, सो ये तो अभी रहने देते हैं इसके लिए। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सारा जो क्वेश्चन मैंने नोट किया है, सारा क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया है। एंड आई थिंक अगर कुछ मिस आउट कर दिया है मैंने तो नेक्स्ट शायद और एक Q&A सेशन करूंगी आफ्टर 2 और 3 मंथ्स या फिर 2 मंथ्स, देखा जाएगा, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। सो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, तो फिर जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास साथ साथ नोटिफिकेशन जाए। और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।